अचानक ही टनल का नजारा, गर्मा गर्म नून चाय और मक्की के पराठे, चलाई कलान में स्कूटी को भगाना के रोड का ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कैसे हुआ चलो बताता हूँ इस व्लॉग में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त मंडर विद्वार एक नए मिनी व्लॉग के साथ। वासिद भाई की पक्की दोस्ती का अंदाजा मुझे उस टाइम हुआ जब उसने चलाई कलान में मुझे स्कूटी पे पीछे बिठाया और खुद स्कूटी चलाई। स्कूटी में पंचर होने की वजह से मुझे शाहिद भाई से स्कूटी मांगनी पड़ी मुझे वासिद भाई ड्रॉप करने के लिए। अनप्लान ट्रिप हमेशा मजेदार होते हैं। मजे का एक्सपीरियंस मुझे तब हुआ जब अचानक बारिश स्टार्ट हुई और हम स्कूटी पे थे, लेकिन इधर से वासिद भाई स्कूटी भगा रहे थे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे और वासिद भाई की पक्की दोस्ती। ठंड से हम दोनों कांप रहे थे, लेकिन वासिद भाई की स्पीड 60 प्लस जा रही थी। के साथ हमने चंदीलोरा भी क्रॉस किया और 78 पे स्पीड पहुंच गई। वासिद भाई को मैं इधर अलविदा करता हूं और चलता हूं मैं इशफाक भाई के साथ एक नए सफर में, जो कि हमें जम्मू जाना था। मैं फ्रंट सीट पे कश्मीर के रोड ना देखे फिर क्या किया पता नहीं। मैं एक्साइटेड क्यों हो रहा था और इशफाक भाई इधर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ कॉल पे बिजी थे। कॉल इतनी सीरियस हो रही थी कि ये 4 घंटे तक चली। मजाक कर रहा हूँ, 4 मिनट भी नहीं चली। मुझे ये पता नहीं मैं एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, आप मुझे प्लीज बताना क्यों हो रहा हूँ, लेकिन ये कॉल कट क्यों नहीं कर रहा। इसी के साथ हमने टीआरसी के हेवी ट्रैफिक जाम से सीधे छलांग बुलवाड़ रोड पे लगाई। बुलवाड़ रोड का व्यू एज ऑलवेज स्टनिंग ही क्यों मिलता है ये भी मुझे कमेंट्स में बताना। और इधर मैं नीचे उतरा केब से, मैंने सोचा थोड़ा हवाबाजी करते। सॉरी, मेरे बोलने का मतलब थोड़ा हवा पीछे। शिकारा कितना प्यारा लग रहा है ना। इसी के साथ हम चढ़े फिर से केब में और हम पहुंचे इधर। लोकेशन मुझे पता नहीं, लोकेशन उधर से ही बताना। और सबसे पहले टोल प्लाजा पे पहुंचते हैं, जो कि हमारे ड्राइवर भाइयों को लूटता है। सच में लूटता है ना। थोड़ी अपनी स्टोरी बताता हूँ। कल रात में अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि मुझे जम्मू जाना है, किसी को केब में जाना है तो मुझे जरूर पहले बताओ। इशफाक भाई कूल लग रहे हैं ना। आधी स्टोरी इस पहले वाली टनल में बताता हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। माजिद भाई मुझे डीएम में बताते हैं एक बंदे को जम्मू जाना है, वो भी जब मैं बाहर घूम रहा होता हूँ। और इशफाक भाई को पहले से ही लेट हो रहा था, तो मुझे क्या करना था, मुझे बस कोट अपना लगाना था और निकलना था अपने सफर पर निकलने से पहले मुझे अपनी स्कूटी में पंचर देखना बाकी रह गया था। लेकिन जो ही मैं नई टनल्स क्रॉस करता हूँ तो मुझे नई एक्सपीरियंस मिलती है, तो मैं वही एक्सपीरियंस देख के आगे बढ़ता हूँ। इसीलिए बोलते हैं मंजिलों की क्या खबर जिन्हें रास्तों से इश्क हो। इसी के साथ में एक टनल गिनता गया और जम्मू का सफर चलता बना। जिंदगी बिल्कुल इन टनल जैसी है, कभी आप डार्कनेस में होते हो और श्योरली डार्कनेस के बाद लाइट आती है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि इस रोड पे कभी कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होगी। जो ही मैंने ये छोटा सा जाम देखा तो मुझे लगा आज तो फंस गए, लेकिन अल्लाह ने अपने करम से हमें इधर से भी बचाया। पहाड़ों को खोद के ये रास्ता पूरा बना है और ये प्रोजेक्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ये रोड इनको नाले में लेना है और तब जाके ये कामयाब हो जाएगा। और वेलकम करते हैं आपका 3rd टनल में और चलते हैं आगे डार्कनेस में और उसके बाद फिर से लाइट आ जाएगी। सॉरी, लाइट नहीं, डस्ट की बात। ये वही पॉइंट है जिसे खूनी नाला कहते हैं। और चलते हैं बिना देखे अंदर। ये डस्ट एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी। गाड़ी में हूँ, होता तो नए लुक के साथ जम्मू में एंटर करता। इसके साथ हम ये 3री टनल में पहुंचते हैं और आगे जाके बहुत ही ज्यादा मजा आया। ये वही जगह है जहाँ पे वो बड़ी सी लैंडस्लाइड आई थी और बहुत सारी गाड़ियां दब गई थी। और ये इसी के साथ 4थी टनल, एक शॉर्ट टनल के बाद हमें ये चीज देखनी पड़ी, छोटे पत्थर लेकिन बड़ा खतरा। इसीलिए इस रोड पे हमेशा आहिस्ता और ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहाँ से पत्थर गिर रहे हैं। इसी के साथ हम घुस गए 5वीं टनल में। ये टनल छोटी है। टनल के साथ साथ हमने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी किया। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना बड़ा एक्सपीरियंस किया हमने। ये घोड़े बेच के सो रहे थे। पता नहीं मैं क्यों हंस रहा था, लेकिन हंसी आ रही थी। और इसी के साथ हम इस टोल पे भी पहुंचे। टोल भरते मुझे दुबई जाने का शौक हो रहा था, क्योंकि वहाँ टोल नहीं होते, टैक्स नहीं होता। पियाजो ऑटो को पीछे खींचते हुए हम घुस गए चेन्नई नाशरिया टनल में, जो कि लॉन्गेस्ट टनल है इस रूट पे। ऑटो वाला साइड नहीं दे रहा था और हम भी पीछा छोड़ नहीं रहे थे। इसी के साथ हमने साइड भी ले लिया और अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया। टनल में सफर करने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी और हमने सोचा हम चाय पियेंगे, वो भी नून चाय। इसी के साथ मैं और इशफाक भाई इधर ताज पे रुक गए, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है नून चाय और सत के लिए। आते आते सबसे पहले मैंने इस नून चाय कप को पकड़ लिया और इसमें ढेर भर के सत्तू डाला, सत चाय पीने के बाद मुझे बहुत ही अलग मजा आ रहा था, जैसे खाइवर की चाय है ना मस्त। खाते खाते हमने 5-6 मक्की की रोटियां उड़ाई। खाते बनो, इसी में कामयाबी मिल जाएगी। और मुझे इधर बासित भाई की बिल्कुल याद आ रही थी। पेट भरकर चाय और रोटियां खाने के बाद मैं बिल्कुल सेट हो गया था। और इसी के साथ मैंने प्लान किया मैं इधर से गाड़ी खुद चलाऊंगा। और इशफाक भाई से चाबी ली और मैं निकल पड़ा आगे जम्मू की ओर। और मुझे पूरी उम्मीद है ये लास्ट टनल होगी जो हमें देखने को मिलेगी। ये बड़े बड़े जाइंट पोल्स जम्मू में
अगर आपने कभी देखे हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इनका क्या प्रोजेक्ट है। और इधर से मैं मार्केट से नहीं बाईपास से आया सीधे, और इधर से मुझे आसान पड़ रहा था और इशफाक भाई को अपने टूरिस्ट्स एयरपोर्ट पर छोड़ने थे, और इसको मैंने इधर बाय बाय बोल दिया और ये अपने रास्ते पे चला गया और मैं चला अपने मिशन पे। मिशन क्या था? नासिर के घर पहुंचना था। ऑटो में चढ़ने के बाद मैंने इस भैया के साथ बार्गेनिंग शुरू किया, लेकिन क्या बताऊं भाई, ये 3 किलोमीटर को 100 चार्ज करते हैं तो 100 चार्ज करते हैं। मैंने भी बहुत जुर्रत करके 80 रुपए जेब से निकाले और इनको दे दिया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना किया और मैंने इनको बराबर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाया। तब जाके इनको 100 रुपया दिया और अब जाके मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी और ये मुझे एक सेल्फी मांग रहा था। इसी के साथ मुझे नासिर भाई मिलते हैं और हमें हैंड शेक करते हैं बड़ी नफरत के साथ। गलत सुन रहे हो, बड़े प्यार के साथ। इसी के साथ हमने जम्मू के रोड्स पे ये लड़र मस्ती शुरू की और हम आगे बढ़ते चले। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं जम्मू का अपडेट आपको बताता चलूं कि इधर थोड़ी सी सर्दी है तो एक हुडी जरूर लाना अपने साथ। और कोशिश में बाशाना तूर क्यों मैं कर बर्दाश्त थोड़ा बहुत, और मैं अंदर चला और इसी के साथ मेहमान आया नहीं तो चाय आना शुरू। चाय पीने के बाद मैं निकला थोड़ा टहलने जम्मू की इन गलियों में। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलो, मैंने इस साल में एक चैलेंज लिया कि 365 मिनी व्लॉग्स डालने का, जो कि शॉर्ट रहने वाले, तो उसमें आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट करना। और इसी के साथ खाना खाने के बाद हम सो गए और टाइम आ रहा था, ये आप देख सकते हैं 10:11। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। वो लोता ये तुलुक जमिस टास पटास वुच तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन गई इकार आउ त्रट पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन शंगो।